हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक न्यू वन शॉट स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम यू लव मी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये वीडियो मुझे किसी आर्मी गर्ल ने व्हाट कमेंट की है और कहा है कि उन्हें ये स्टोरी सुननी है, और उन्होंने मुझे इस स्टोरी का स्क्रीनशॉट दिया था जिसे मैंने रीड किया था, और मैंने सोचा इसे मैं अपने तरीके से थोड़ा बहुत तो बनाऊंगी। और स्टोरी नेम है यू लव मी। इसके एक ही वन शॉट स्टोरी, हाँ इसका एक ही पार्ट आएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इसी में ख़त्म कर दूँ, और अगर नहीं कर पाई तो इसका लास्ट पार्ट एक और आएगा। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी स्टोरी में इसको ही ख़त्म कर दूँ। शुगा जंको को कहता है, जंको क्या जल्दी करो, कितना ज़्यादा टाइम कर लगाते हो तो मम्मी लेट हो जाएगा। जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, यू नो व्हाट यूंग, आपकी वेडिंग हो रही है, आज नहीं है, अभी भी बहुत टाइम बाकी है। आई डोंट नो कि आपको शॉपिंग पे जाना है या नहीं, मुझे नहीं पता। बस आप कितना शॉपिंग करते हो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। अभी कल तो आप मुझे इतना ज़्यादा फास्टली शॉपिंग पे लेके गए थे और कितनी सारी शॉपिंग की थी हमने, आज भी आपको कोई ना कोई शॉपिंग करनी है। हाँ तो जंकुक, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है और मेरी मर्जी में कितना भी शॉपिंग करो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें? तुम भी शादी कर लो, तुम्हारी भी दिन भर शॉपिंग होती रहेगी। उसके बाद जंकुक और शुगा शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं और शुगा बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता है। और शॉपिंग करते करते शुगा जब बोर और थक दोनों ही जाता है तब वो जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है कि चलो ना जंकुक कुछ खाते हैं। जो सुनने के बाद जंकुक इस बार शाउट करते हुए कहता है कि यूं आपको खाने के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। सुबह से आपने मेरा माइंड खा रखा था कि आपको शॉपिंग पे आना है, अब आपको फूड भी खाना है। जो सुनने के बाद शुगा कहता है कि जब तक मैं किसी का माइंड और किसी के हाथ का फूड ना खा लूँ मेरा मन और दिन पूरा ही नहीं खत्म होता है। जो सुनने के बाद त्योंग अपनी आइज को रोल कर लेता है और वो त्योंग को शुगा कहता है, ये जंक हो गया यार, तुम तो जानते हो मैं सुबह कुछ खा के नहीं आया था, मुझे भूख लग रही है यार। ओके फाइन शुगा, यूं चलते हैं हम कुछ खाने, आप इतना ज्यादा क्राई क्यों करने लगते हो? और शुगा अपनी फ्लटिंग वॉइस में जंकुक से बातें करने लगता है। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि मेरे सामने यूं आपका ये फ्लर्ट नहीं चलेगा, चले कुछ खा के आते हैं। और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और शुगा और जंकुक अपने फूड को ऑर्डर करने के बाद वो टेबल पे बैठ जाते हैं। शुगा अपने काम वॉइस में जंकुक से कहता है, जंकुक वैसे तुम्हारा हस्बैंड कब आने वाला है? जो सुन के जंकुक कहता है कि आई डोंट नो यूं की कब तक आने वाला है। जो सुनने के बाद शुगा कहता है कि वो चाहे जब तक भी आए वो जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि उसे भेजा भी तो तुमने ही है और वो गया भी तो तुम्हारी वजह से ही है। जो सुनने के बाद जंकुक अपनी कामली एक हेविली ब्रीथ लेता है और वो कहता है, यूं आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आज के वर्ल्ड में मनी के अलावा कुछ भी नहीं होता है। ज़्यादातर प्यार करने से कुछ नहीं होता है। अगर हमारे पास मनी नहीं होगी तो हम ना ही तो खा पाएंगे ना ही अपनी फैमिली आगे चला पाएंगे। और आप जानते हो कि मुझे कैसे पर्सन से शादी करनी थी। मेरा एक ड्रीम था कि मेरा जो हस्बैंड होगा, मेरा लाइफ पार्टनर होगा, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट जंकुक से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर हमारी लाइफ की कंडीशन सही होती तो मैं कभी भी उससे त्योंग को अपने आप से बिल्कुल भी अलग नहीं करता। यूं आप ये बहुत अच्छे से जानते हो। जो सुनने के बाद शुगा कहता है कि जंकुक आप कब तक वेट करने वाले हो? ऑलमोस्ट तो 7 ईयर हो ही चुके हैं, तुम्हारा हस्बैंड अब कब तक आएगा? जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि यस यूं वैसे भी 7 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कब वो वापस आएगा। जो सुनने के बाद शुगा अपने काम वॉइस में कहता है कि जंकुक मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए बट मैं तुम्हारा यूं हूँ और तुमसे बड़ा हूँ, तो और मैंने वर्ल्ड भी ज़्यादा देखा है तुमसे, तो मुझे लगता है कि कहीं तुम्हारा हस्बैंड किसी और के साथ जंकुक को और कुछ शुगा कहने वाला होता है। तभी जंकुक अपने हैंड को शुगा के माउथ के अराउंड ग्रैब कर लेता है और वो कहता है कि यूं प्लीज़ मत कहिए, मेरे से सुना नहीं जाएगा और मैं ट्रस्ट करता हूँ त्योंग पे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जो सुनने के बाद शुगा कहता है, ओके बाबा ओके काम डाउन, मैं कुछ भी नहीं कहता हूँ और मुझे भी जंकुक त्योंग पे ट्रस्ट है कि त्योंग ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो सुनने के बाद सिर्फ जंकुक एक सॉफ्टली स्माइल देता है और उसके बाद वो दोनों फूड खाने के बाद अपने अपने थोड़ी बहुत और शॉपिंग करते हैं और उसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। जंकुक अपने मेंशन के अंदर घुसने के बाद अपने मेंशन की हालत देख के बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो अपने रूम में जाता है और अपने रूम में जाके देखता है कि उसकी डॉटर पूरे रूम को सत्यानाश करने में लगी रहती है। जंकुक शाउट करके कहता है कि कुकी शांत हो जाओ, तुम गिर जाओगी, ऐसा क्यों कर रही हो? और तुमने पूरे मेंशन का क्या हाल बना रखा है? और सारे सारे सर्वेंट कहाँ है कुकी? और ये कह के फटाफट से जंकुक जाके कुकी को अपनी गोद में उठा लेता है और उससे कहता है कि तुम अगर इतनी ज्यादा शैतानी करोगे तो तुम्हारे वो डेविल डैड मुझे ही बहुत डांटेंगे। जो सुनने के बाद कुकी अपने काम वॉइस में कहता है कि मॉम डैड कब आएंगे? आपने कब का बोला था डैड आएंगे बट अभी तक डैड क्यों नहीं आ रहे हैं?
माय क्यूट प्रिंसेस, ये तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे डैड कब वापस आएंगे, बट तुम अच्छे से रहोगे तो तुम्हारे डैड बहुत जल्दी आ जाएंगे, और वो भी तो आने की कोशिश कर रहे होंगे ना यहाँ पे। ओके मम्मा, अगर आपने कहा है तो डैड जल्दी आ जाएंगे। और ये सुनने के बाद जंकुक एक सॉफ्टली स्माइल देता है और वो अपनी काम वॉइस में कहता है कि क्या सर्वेंट ने तुम्हें फूड खिलाया था। जो सुनने के बाद कुकी कहती है कि नो मॉम, मैं सर्वेंट के हाथ से खाना पसंद नहीं करती, आप तो जानते हो ना, फिर भी और मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क चाहिए क्योंकि उसके बिना मैं खाना नहीं खाती, और सर्वेंट मुझे नहीं देते हैं, वो कहते हैं स्वीट ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। माय प्रिंसेस, अगर तुम इतने ज़्यादा स्वीट खाओगे तो तुम्हारे डैड को पता चलेगा कि तुम्हारे पेट में बैक्टीरिया फैल गए हैं, तो कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे ना तुम्हारे डैड। और हमेशा स्ट्रॉबेरी मिल्क नहीं पीनी चाहिए, आज मैं तुम्हें दूंगी बट तुम रेगुलर नहीं मांगोगे, सर्वेंट जो तुम्हें देता है खाने के लिए वो खा लिया करो। और मामा को आने में भी तो प्रॉब्लम होती है ना बेबी। और त्योंग अपने डॉटर को लेके नीचे हॉल रूम में आ जाता है और उसके साथ डिनर करने लगता है। उसका डिनर कंप्लीट होने के बाद जंकुक अपनी डॉटर को लेके उसे फ्रेश करा देता है, और फ्रेश कराने के टाइम पे जब जंकुक अपनी डॉटर को कहता है कि आज जाके तुम बहुत ही कामली सोगे, तो सुनने के बाद कुकी चिल्लाते हुए कहती है कि नो मॉम, मुझे आपकी साथ सोना है। और जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि कुकी, तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें अब अकेले सोना चाहिए, तुम ऑलमोस्ट 5 ईयर की हो चुकी हो, तुम अकेले सोना चाहिए। जो सुनने के बाद कुकी कहता है कि नो मॉम, मुझे आपके साथ सोना है, मुझे अकेले सोने में डर लगता है। तो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि अगर तुम्हें अभी से डर लगेगा तो तुम अपने डैड की तरह ब्रेव कैसे बनोगे। तो सुनने के बाद कुकी कहती है कि यस मॉम, डैड क्या ब्रेव है। तो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि क्यों, तुम्हारे डैड के डरपोक लगते हैं तुम्हें, तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा ब्रेव है और तुम अपने डैड की तरह नहीं बनोगे। कुकी कहती है कि नो मॉम, मुझे आपकी तरह बनना है, क्यूट, स्वीट और केयरिंग पर्सन, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं बनना है। और जंकुक जब कुकी को फ्रेश करा देता है तो उसके रूम में वो उसे सुला रहा होता है, और कुकी एकदम से जंकुक के चेस्ट के अराउंड अपने फेस को ले जाती है और बहुत ज़्यादा ही टाइटली ग्रैब कर लेती है। जो देखने के बाद जंकुक उसके हेयर्स को सॉफ्टली रफ करते हुए कहता है कि तुम भी अपने डैड की तरह पूरी तरह से स्टबन हो, तो एक स्टबन गर्ल। तुम्हारे डैड को भी ये एरिया इतना ज़्यादा पसंद था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ता था, और तुम भी अब इसी तरह होती चली जा रही हो, एकदम स्टबन। जो सुनने के बाद कुकी हंसते हुए कहती है क्योंकि मॉम, मैं डैड की डॉटर हूँ तो डैड की तरह ही तो होंगी। जो सुनने के बाद जंकुक कुकी के फेस की ओर देखता है और उसके फेस को अपने फेस के पास ले जाते हुए कहता है कि तुम अभी तक सोई नहीं हो। जो सुनने के बाद कुकी कहती है कि मॉम, आप मुझे एवरी नाइट फीड कराते हो, आज आपने मुझे फीड नहीं कराया। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि कुकी, तुम अब 5 ईयर की हो चुकी हो, तुम्हें अब फीड करने की क्या जरूरत है, तुम तो फूड खाने लगे हो तो फीड करने की क्या जरूरत है। जो सुनने के बाद कुकी हम ईशा की तरह जंकुक के चेस्ट पे पंच करते हुए कहते हैं कि मॉम, ये मेरी गुड हैबिट है। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है अच्छा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हारी हैबिट रहेगी। कुकी कहती है कि मॉम, बात की बात बाद में देखेंगे, आप बहुत ज़्यादा बहस करते हो, अभी आप मुझे फीड करा रहे हो या नहीं करा रहे हो, और मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो सुनने के बाद कुकी को जंकुक फीड कराने लगता है और उसको फीड कराते कराते ही वो सुला देता है। जब जंकुक फील करता है कि कुकी सो चुकी है, इसलिए वो उसे अपने चेस्ट से सॉफ्टली हटाता है और उसे सुलाने के बाद वो अपनी शर्ट्स को ढंग से वायर करने के बाद वो अपने रूम में चले जाता है, और अपने रूम में जाने के बाद वो अपने हस्बैंड की फ़ोटो देखते हुए कहता है कि तुम कहाँ पे हो और कब आओगे, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो चुके हैं, तुम्हें तो ये तक नहीं पता है कि तुम्हारा एक चाइल्ड है। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ त्योंग तुम्हें, और कहीं जिमिन की बात सच ना हो जाए, कहीं सच में तुम मुझे भूल तो नहीं गए, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया है त्योंग, और ना ही तुमने इतने टाइम से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, क्या तुम मुझे भूल चुके हो यहाँ से जाने के बाद। हे त्योंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें मेरी वेडिंग में आना ही होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट जिमिन मेरे पे बहुत ज़्यादा काम है, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी वेडिंग में सोल आना होगा तो आना ही होगा। ओके फाइन, वैसे भी मैं किसी खास पर्सन से मिलने ही वाला हूँ तो तुम्हारी वेडिंग में आने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनने के बाद जिमिन शाउट करते हुए कहता है कि क्या खास पर्सन, ऐसा कौन है जो मुझे ही नहीं पता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के दिल में कोई खास पर्सन जगह ले चुका है और वो उससे मिलने जाने वाला है। ओह माय गॉड, मुझे अभी तक किसी ने बताया क्यों नहीं, कौन है वो खास पर्सन। जो सुनने के बाद त्योंग हंसते हुए कहता है कि टाइम के साथ तुम्हें भी सब कुछ पता चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें टाइम से सब पहले ही बता दूँ मैं। त्योंग, मुझे नहीं पता है, तुम्हारा जो सीक्रेट है तुम रखो, बट तुम मेरी वेडिंग तक पहुंच जाना क्योंकि मुझे नहीं ट्रस्ट है तुम पे, तुम हमेशा मेरी वेडिंग से लेट आते हो, हमेशा तुम मेरा ट्रस्ट तोड़ देते हो। जिमिन, तुम मुझसे 2
2 इयर्स एल्डर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पे सिर्फ शाउट करते रहोगे, सिर्फ मेरे को सुनाते रहते हो, झाड़ते रहते हो। ऑफ कोर्स अगर मैं तुमसे 2 इयर्स एल्डर हूँ तो उसका फ़ायदा तो मैं लूँगा ही, क्योंकि मेरा नाम भी तो पाक जिमिन है। त्योंग जिमिन को अपनी मेंशन से बाहर ड्रॉप करने के बाद वो अपनी मेंशन के अंदर आ जाता है और वो अपने हस्बैंड की फ़ोटो देखते हुए कहता है, ओ माय बेबी बॉय, तुम्हें क्या लगा है कि मैं तुम्हारी कोई खबर नहीं रखता, तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखता हूँ। मेरा नाम भी किम त्योंग है और मैं अपने हस्बैंड को इतने ईयर्स तक अपने से दूर रखा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सिर्फ सब कुछ छुप जाएगा और मुझे अपने खास उस लिटिल वन से भी तो मिलना है। और ये कहने के बाद त्योंग एक सॉफ्टली स्माइल देता है और उसके बाद वो बाथरूम में जाके फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद वो सोने के लिए चले जाता है और ऐसे ऑलमोस्ट और 7 डेज बीत जाते हैं और यहाँ पे त्योंग अपना सारा काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा होता है और अदर साइड जंगकोक अपने सन के पीछे, अपनी डॉटर के पीछे पागलों की तरह घूम रहा होता है और उसे कह रहा था कि कुकी प्लीज़ फूड खा लो, इधर उधर मत भागो बेबी प्लीज़, इतना ज़्यादा भागोगे तुम्हें कहीं लग जाएगी बेबी, इधर आओ। जो सुनने के बाद कुकी अपने छोटे छोटे पैरों से पूरे मेंशन में घूमने लगती है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, नो मॉम, आप मुझे वो रेगुलर हरी हरी सब्जियां खिलाते हो, मुझे आज पिज़्ज़ा खाना है, मुझे वो कच्चा खाना नहीं खाना है। ना ही आप मेरा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक देते हो, ना ही बनाना मिल्क शेक देते हो, मुझे नहीं खाना वो कच्चा खाना, मॉम आप ही खाइए। कुकी मॉम के पास आ जाओ वरना मॉम के हाथ से तुम बहुत जोर से स्लैप खाओगे। जो सुनने के बाद कुकी चिल्लाते हुए कहती है, नो मॉम, मुझे पता है आप हमेशा से बोलते हो आप मुझे स्लैप मारोगे, बट आप मुझे कभी नहीं मारते हो, क्योंकि कुकी एक अच्छी डॉटर है अपनी मम्मा की। इसके बाद जंगकोक सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं खाना है ना, फूड मत खाओ और तुम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आओगे, ना ही फीड करने के लिए ना ही मुझसे बातें करने के लिए। और ये कह के जंगकोक वहाँ से चले जाता है और वो जाके डाइनिंग टेबल के पास अपने फूड को खाने लगता है और वो देखता है कि सच में कुकी चुपचाप जाके बस टेबल के पास खड़ा होता है और कुकी सिर्फ अपनी 2 आइज से जंगकोक के फेस की ओर देख रहा होता है और जंगकोक भी अपनी साइड आइज से कुकी के फेस की ओर देख रहा होता है और कुकी फटाफट से जाके जंगकोक के लेग्स को पकड़ लेता है और वो रोते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी मम्मा, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ आप मुझसे बातें करना बंद मत करा करो, डैड भी नहीं कॉल करते हमें और ना ही हमसे बातें करते हैं, जब डैड आएंगे ना मैं डैड से बिल्कुल बातें नहीं करूँगा, प्लीज़ मम्मा आप मुझसे गुस्सा मत दो प्लीज़, आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है मम्मा प्लीज़। और ये कह के कुकी बहुत ज़्यादा रोने लगती है, जो देखने के बाद जंगकोक पूरा तरह से शॉक हो जाता है और उसे नहीं पता था कि सच में कुकी रोने लगेगा और वो फटाफट से कुकी को अपने लेग्स के ऊपर से उठाता है और उसके बैक को रफ करते हुए कहता है, अरे बेबी तुम रो क्यों रहे हो, मैं तो सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था। और कुकी रोते हुए कहता है कि मम्मा मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, आप जो फूड खिलाओगे मैं वही फूड खाऊंगी, बट आप मुझसे गुस्सा मत होना मम्मा प्लीज़। और ये कह के कुकी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और जंगकोक की आधी शर्ट तो पूरी रो रो के भिगो देती है, जो देखने के बाद जंगकोक बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि दोनों बाप बेटी मुझे पागल करके रख देंगे, एक ये उसका नालायक बाप चला गया है, अभी तक आया नहीं है और ना ही मुझे कोई कॉल करता है, एक बार बस ये वापस आए इसको मैं बताती हूँ कि मेरा नाम भी जियोन किम त्योंग है। और इसी तरह से जंगकोक को फूड खिला देता है और वहाँ पे उन दोनों को किसी क्लैप की आवाज़ आती है, जो देखने के बाद वो दोनों ही वहाँ टर्न होते हैं और वो जंगकोक देखता है कि शुगा आया होता है और शुगा को देख के जंगकोक एक सॉफ्टली स्माइल देता है और वो कहता है, यूं आप। तो सुनने के बाद शुगा कहता है कि जंगकोक कल मेरी वेडिंग है और तुम अभी तक मेरे घर नहीं पहुँचे प्रिपरेशन करने के लिए, सीरियसली तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो भी या नहीं, मुझे तो ट्रस्ट ही नहीं होता है जंगकोक। ओ यूं मेरे माइंड से स्किप हो गया था कि आज आपके घर जाना है शुगा यूं प्लीज़। और आप तो जानते हो कि कुकी कितना ज़्यादा नॉटी है, उसको संभालना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं तुम्हें सिर्फ ये वेडिंग कार्ड देने आया था क्योंकि मुझे पता है अगर तुम्हें मैं कार्ड नहीं पहुंचाऊंगा तो तुम बिल्कुल भी मेरी वेडिंग में कल नहीं आने वाले हो, और अगर तुम नहीं आए ना तो तुम्हारे साथ मेरी कोई भी फ्रेंडशिप नहीं रहेगी और नहीं क्योंकि तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ भी मैं कोई बातें नहीं करूँगा। बट शुगी अंकल आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको मम्मा को बोलना चाहिए, मम्मा नहीं सुनती है मेरी, मैंने तो मम्मा को बताया था सुबह की आपकी शादी है कल, बट मम्मा ने बोला कि नहीं अभी भी 2 डेज है, चाहे तो आप मम्मा से पूछ लो। जो सुनने के बाद शुगा सिर्फ जंको के फेस की ओर देखने लगता है और जंको के एक नर्वस स्माइल देते हुए कहता है, वो यूंग मेरे माइंड से स्किप हो गया था, आप तो जानते हो मेरे को कितना काम रहता है। जो सुनने के बाद शुगा कहता है कि हाँ तुम्हारी डॉटर को सब याद रह सकता है बट तुम्हें कुछ भी याद नहीं रह सकता है सच में। और ऐसी थोड़ी बहुत बातें करते हैं शुगा और
जंगकुक क्योंकि कोकी तो सो जाती है बातें करते करते ही, तो वो उसे सोफे पे लेटा देते हैं सॉफ्टली जंगकुक, और उसके बाद वो बातें करने लगता है। और शुगा की जब बातें कंप्लीट हो जाती हैं तो शुगा भी वहाँ से चले जाता है, और वो ध्यान से कह जाता है कि प्लीज़ यार कल वेडिंग में आ जाना क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा वेट करूँगा। जो सुनने के बाद जंगकुक उसे ट्रस्ट दिलाता है कि वो उसकी वेडिंग में आ जाएगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ऐसी ही नाइट बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कुकी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि शुगा उसके लिए बहुत ही क्यूट सी एक प्रिंसेस ड्रेस लेके जाता है, जो देखने के बाद जंगकुक भी सॉफ्टली स्मेल करता है और कुकी सिर्फ उसे पहनने को ही रेडी होती है। और सुबह सुबह ही तैयार होने लग जाती है, जो देखने के बाद जंगकुक कहता है अरे बेबी हमें 12 PM पे निकलना है, अभी कहाँ से रेडी हो रही हो तुम। जो सुनने के बाद कुकी चिल्लाते हुए कहती है मम्मा मैं तो प्रिंसेस हूँ और प्रिंसेस को तैयार होने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, आपको तो पता है, और आपको तो कोई देखेगा भी नहीं क्योंकि आप ओल्ड होते जा रहे हो। हैं व्हाट, क्या बोल रही हो कुकी, ये सब क्या बोलने लगी हो तुम आजकल। और मिसेस मिन जंगकुक को इतना जल्दी देख के पूरी तरह से शॉक होती हैं और वो कहते हैं कि ये जंगकुक बेटा तुम इतने जल्दी आ गए हो, अभी शादी में तो बहुत ज़्यादा टाइम है। जो सुनने के बाद जंगकुक नर्वस स्माइल के साथ कहता है आंटी देखिए ना, कुकी को इतना ज़्यादा अपने शुगा अंकल की वेडिंग देखनी थी, वो मॉर्निंग में तैयार होकर मेरे पीछे पड़ गई है कि मम्मा चलो, इस वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना आंटी। तो सुनने के बाद मिसेस मिन कहती है कोई बात नहीं जंगकुक तुम जल्दी आ गए हो क्योंकि तुम्हारी हेल्प की मुझे थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी और अभी बिल्कुल भी कोई फ्री नहीं है, तुम आ ही गए हो तो मेरी हेल्प करा दो। जो सुनने के बाद जंगकुक अपनी कामली वॉइस में कहता है ओके आंटी आपको क्या हेल्प चाहिए आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। मिसेस पार्क कहते हैं कि यार जंगकुक तुम प्लीज़ मुझे कोई वेडिंग टाइप कोई डेकोरेशन बताओ कि डेकोरेशन ऐसी लगे कि सब देखते रह जाए। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि ओके मॉम मैं हेल्प करा देता हूँ। और जंगकुक कभी कभार मिसेस मिन को मॉम भी कह देता है क्योंकि वो वैसे ही एक दूसरे से रिलेटिव लगते हैं और जंगकुक की वो आंट ही लगती हैं, जिस वजह से जंगकुक कभी कभार अपने मॉम को मॉम नहीं कह के वो मिसेस मिन को ही मॉम कह देता है। और जंगकुक और मिसेस मिन वहाँ से चले जाती है और वो डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने लगती हैं। और जंगकुक तो वैसे भी कुकी को शुगा के पास ही छोड़ के जाता है, जो देखने के बाद शुगा अपनी काम वॉइस में कहता है कुकी से कुकी तुम किसी से मिलना चाहोगे। जो सुनने के बाद कुकी अपनी काम वॉइस में कहती है हेलो अंकल, मैं बता दूं मम्मा ने मुझे मना किया है किसी भी स्ट्रेंजर से मिलने के लिए, अगर मैं स्ट्रेंजर से मिलूंगी तो मम्मा मुझसे बातें नहीं करेगी और मैं अपनी मम्मा को बिल्कुल भी मुझसे बातें करे पर बिगड़ बिल्कुल भी नहीं देख सकती, अगर आप कुछ कहोगे और मम्मा डांटेगी तब, वैसे भी आपके सामने भी मम्मा की नहीं चलती है। और शुगा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि तुम्हारी मॉम कुछ ज़्यादा ही बोलती है और वो स्ट्रेंजर्स नहीं है, मैं तुम्हारे डैड से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद कुकी की आइज रेड हो जाती हैं और वो कहते हैं कि नो मम्मा ने कहा है कि डैड काम की वजह से बाहर गए हैं और अगर डैड को मिलना ही होता तो वो पहले मम्मा से मिलते ना और फिर मुझसे मिलते, आपसे क्यों मिलेंगे एक पे। और ये कह के जंगकुक के पास कुकी भाग के चले जाता और उसके लेग्स को पकड़ लेता है क्योंकि जंगकुक डेकोरेशन में हेल्प कर रहा था, एक भी उसके लेग्स को कोई टाइटली पकड़ लेता है जिसकी वजह से जंगकुक नीचे की ओर देखता है और वो देखता है कि कुकी ने उसके पैर को बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लिया, जिसकी वजह से जंगकुक डेकोरेशन के फूल्स को नीचे रख देता है और वो अपनी डॉटर को अपनी गोद में उठाते हुए कहता है कि क्या हुआ है कुकी, तुम्हारी आइज रेड क्यों है, तुम रो क्यों रही हो। जो सुनने के बाद कुकी रोते हुए कहती है कि मम्मा डैड कब आएंगे, आई मिस यू सो मच डैड, मुझे डैड के बिना बहुत ज़्यादा ही सैड फील होता है, क्या डैड हमें भूल चुके हैं, क्या डैड हमारे पास नहीं आएंगे। सुनने के बाद जंगकुक शॉक होता है और वो सोचता है कि एक पे कुकी को क्या हुआ है, वो इतने अचानक से अपने डैड को क्यों याद कर रहा है। और जंगकुक उसके माइंड से हटाने के लिए उसे फूल देता है और उससे कहता है कि देखो बेबी मम्मा डेकोरेट कर रही है, किस तरह की डेकोरेशन है। जो कुकी रोते हुए डेकोरेशन देखता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है कि मम्मा ये डेकोरेशन तो कितनी ज़्यादा सुंदर है, डेकोरेशन आपने की है, आप कितनी ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन करते हो। और इसकी वजह से उसके डैड की बातें कुकी के माइंड से निकल जाती है और फटाफट से जंगकुक उसे फीड करा देता है और उसे सुला देता है क्योंकि वो जानता है अगर वो कुकी को अभी भी बिना सुलाए छोड़ेगा तो कुकी ना ही उसे काम करने देगा और उसके साथ बातें करेगा और फिर कहीं रोने लगे अपने डैड की वजह से, इसलिए वो उसे सुला देती है। और ऑलमोस्ट 2 आवर के अंदर जंगकुक का भी काम खत्म हो जाता है। तभी मिसेस मिंग कहती हैं कि जंगकुक तुम अब जाओ रेडी हो जाओ, और वैसे भी कुकी तो अभी सो रही है तो तुम आराम से रेडी हो पाओगे। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि मॉम क्या युंगी रेडी होने गए हैं। जो सुनने के बाद मिसेस मिंग कहती है युंगी तो रेडी हो चुका है, उसका मेकअप पूरा है। जो सुनने के बाद जंगकुक हंसते हुए कहता है कि सच में मॉम युंग को सच में इतनी ज़्यादा
क्या बताऊँ मैं, इतनी ज़्यादा खुशी है शादी की कि वो मेकअप करवा रहे हैं अपने फेस का। और जंकुक रूम में रेडी होने लगता है और वो बार बार जंकुक को कर्ज करने लगता है कि जंकुक कर्ज कर रहा होता है त्योंग को कि त्योंग कब आओगे तुम, ऑलमोस्ट तो सिर्फ यहाँ खत्म होने वाले हैं, तुम कब आओगे, क्या कहीं सही में तुम भूल तो नहीं गए मुझे कि तुम्हारा एक हस्बैंड है, तुम्हारी एक डॉटर है, तुम कहीं भूल तो नहीं गए हो त्योंग। और ये सोचते सोचते जंकुक रेडी होने लगता है और जंकुक के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, इसलिए जंकुक सोचता है कि वो थोड़ा रेस्ट करेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका है और वो सो ही रहा होता है। उसके ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद मिसेस मिन आती है और वो जंकुक के रूम को नॉक करते हुए कहती है, जंकुक तुम सो तो नहीं गए हो? जो सुनने के बाद जंकुक कहता है, नो आंटी मैं रेडी हो रहा था और थोड़ा थक गया था, इस वजह से मैं सिर्फ रेस्ट कर रहा हूँ, सो नहीं रहा हूँ। जो सुनने के बाद मिसेस मिन कहती है कि तुम प्लीज़ जल्दी आ जाओ जंकुक नीचे, क्योंकि शुगा को ले जाने का टाइम हो गया है। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है, यस मॉम मैं आ रहा हूँ। और ऐसे जंकुक थोड़ा और रेडी होने लगता है और नीचे सारे के सारे लोग आ जाते हैं, बट सिर्फ जंकुक नहीं आया होता है, इसलिए मिसेस मिन में से जाती हैं, बुला के लाती हैं। जंकुक फटाफट से जाता है और शुगा के रूम में घुस जाता है और शुगा को लेके नीचे हॉल में आता है और शुगा के फेस पे इतनी ज़्यादा ही बिग स्माइल होती है, जो देखने के बाद शुगा को जंकुक कहता है कि सच में शुगा यूंगा आप बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे हो। शुगा कहता है कि मैं हैप्पी नहीं हूँगा, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ मेरी वेडिंग होने वाली है, सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। जंकुक एक स्माइल देते हुए कहता है, यस मैं यूंग, आपकी सही में शादी हो रही है उस पर्सन से, आप तो हैप्पी ही होगे। और सब लोगों ने कुकी को समझा दिया होता है कि उसे कैसे जिमिन को जाके रिंग देनी है और किस तरह से क्या करना है। देखने के बाद कुकी पूरी तरह से समझ जाता है और वहाँ से जंकुक और शुगा स्टेज की ओर जाने लगते हैं। जंकुक शुगा के हैंड को पकड़ के सॉफ्टली ले जाने लगता है और शुगा बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहा होता है, इसलिए वो अपने फोरहेड को नीचे रखता है। और जब जंकुक शुगा को स्टेज तक पहुंचा देता है तो वो जिमिन के हैंड में उसके हैंड को देते हुए कहता है, यूं मैंने अपने बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड और सोलमेट को आपको दे रहा हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा सोलमेट आपके साथ बिल्कुल भी सैड रहे। तो सुनने के बाद जिमिन हंसते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जंकुक, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा सोलमेट मेरे साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा। और इसके बाद जंकुक जिमिन के हैंड में शुगा के हैंड को दे देता और वो जाके एक साइड में खड़े हो जाता है, बट उसने एक पर्सन को बिल्कुल नोटिस नहीं किया होता है क्योंकि उसका भी ध्यान सारा का सारा शुगा और जिमिन पे ही होता है। और वहाँ पे कुकी आता है और कुकी भी उन दोनों को उनकी रिंग देके चुपचाप जाकर जंकुक के पास खड़ा हो जाता है। जब जंकुक खड़ा ही होता है अपनी डॉटर के साथ तो उसे एक बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होने लगता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होने लगती है। जंकुक आसपास देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वो सोचता है कि शायद ऐसे ही कोई प्रॉब्लम होगी और वो फिर से उन दोनों की वेडिंग पे ध्यान देने लगता है। पर स्लोली स्लोली जंकुक फील करता है कि कोई उसके वेस्ट के अंदर अपने हैंड को ग्रैब कर रहा है और बहुत ज़्यादा ही सॉफ्टली ग्रैब कर रहा है और जंकुक को ये टच बहुत ज़्यादा ही जाना पहचाना लगता है, बहुत ज़्यादा ही अपना लगता है, बहुत ज़्यादा क्लोजिंग लगता है, लविंग लगता है। और जंकुक उस पर्सन की ओर देखने के लिए पीछे जैसे टर्न ही होता है, वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जंकुक की आईज बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि त्योंग तो तुम यहाँ पे, सीरियसली त्योंग तुम यहाँ पे हो? तो सुनने के बाद जंकुक के फेस की ओर देखते हुए त्योंग हंसते हुए कहता है, माय बेबी बॉय तुम इतना ज़्यादा सैड क्यों हो रहे हो, रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि तुम्हारा हस्बैंड कम बैक कर चुका है? तो सुनने के बाद जंकुक त्योंग को टाइटली हग करते हुए उसके चेस्ट पे अपने फेस को छुपाते हुए कहता है कि नो आई मिस यू त्योंग, मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था तुम्हें, ऑलमोस्ट 7 ईयर लगा दिए तुमने आने में और तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे खुशी नहीं होगी तुम्हारे आने पे। और ये कह के जंकुक रोने लगता है और त्योंग सॉफ्टली उसके फेस को अपनी फेस के पास ले जाता है और उसके फोरहेड पे एक सॉफ्टली किस करते हुए उसके टीयर्स को सॉफ्टली रफ कर देता है। कुकी ये सब बहुत देर से नोटिस कर रही होती है क्योंकि कुकी तो जंकुक के पास ही खड़ी होती है और जब जंकुक को वो टर्न होते हुए देखती है तो वो सब कुछ देख पाती है। जो देखने के बाद कुकी अपनी मॉम की ड्रेस को सॉफ्टली खींचते हुए कहती है कि मॉम ये पसंद कौन है? जो सुनने के बाद जंकुक को त्योंग छोड़ता है और वो फ्लोर पर बैठ जाता है और वो कुकी के फोरहेड को रफ करते हुए कहता है कि बेबी तुम अपने डैड को नहीं पहचान पा रही हो? मैं तुम्हारा डैड हूँ और शायद तुम्हारे शुगर अंकल ने भी बोला होगा कि तुम्हारे डैड आए हैं। और जो सुनने के बाद क्योंकि स्माइल करते हुए कहते हैं कि सच में आप मेरे डैड हो ना, सीरियसली? और वो जंकुक के फेस की ओर देखते हैं। जंकुक सॉफ्टली अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहता है कि हाँ वही तुम्हारे डैड है। जो सुनने के बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपने डैड को हक कर लेती है। जब त्योंग खड़ा हो जाता है तो वो जंकुक के फेस की ओर देखता है और जंकुक अपने फेस को पाउट करते हुए कहता है कि जिसने कहा कि वो तुम्हारा बेबी है, तुम्हें क्या ट्रस्ट है वो तुम्हारा बेबी है?
जंकुक के फेस की ओर देखते हुए त्योंग उसके हैंड को सॉफ्टली पकड़ लेता और वो कहता है कि किम त्योंग सिर्फ एक पर्सन से प्यार करता है और वो उस पर्सन को इसलिए अकेले छोड़ के गया था क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करता है। और तुम तो वैसे ही जानते हो कि मैं तुम पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ कि अगर तुम्हें मेरे को चीट करना होता तो अब तक तुम सिंगल खड़े नहीं होते, तुम्हारे साथ तुम्हारा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड खड़ा ही होता, माय बेबी डॉल। और त्योंग जंकुक को कहता है कि अभी हमारे फ्रेंड्स की हमें वेडिंग एंजॉय करनी चाहिए। जंकुक चुपचाप सिर्फ सामने की ओर देखने लगता है और शुगा और जिमिन की जब वेडिंग कंप्लीट हो जाती है तो जंकुक कुकी को लेके जाने लगता है, जो देखने के बाद त्योंग सिर्फ स्माइल करता है और त्योंग भी जाकर जंकुक की कार में बैठ जाता है क्योंकि वो तो यहाँ पे जिमिन की कार से आया था, जिसकी वजह से उसके पास जाने का खुद का तो कोई रास्ता नहीं होता है। पूरे रास्ते जंकुक बिल्कुल भी त्योंग से बात नहीं करता है। मेंशन में जाने के बाद जंकुक फटाफट से अपनी डॉटर को उसके रूम में सुला देता है और चुपचाप से जाकर जंकुक फ्रेश होकर अपने रूम में आके बैठता है तो वो देखता है कि त्योंग वहीं पे खड़ा होता है। तभी जंकुक चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है, तुम जाओ अपने बिजनेस पे जाओ, अपने बिजनेस पे ध्यान दो। जो सुनने के बाद त्योंग हंसते हुए कहता है कि आई एम सो सॉरी बेबी, मुझे पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया और मैं तुमसे बातें भी नहीं कर पाया, मैं अपने बेबी के उन सॉफ्टली मोमेंट को नहीं कैप्चर कर पाया जो तुम्हारे स्टमक में आते हुए मेरे बेबी के साथ था। जो सुनने के बाद जंकुक कहता है कि सच में सीरियसली बोलो त्योंग, तुमने मुझे कितना ज़्यादा वेट करा है। 7 इयर्स कुछ होते हैं त्योंग, 7 इयर्स में सब कुछ बदल जाता है इंसान का, बट तुम मुझे एक कॉल नहीं कर सकते थे, तुमने मुझे एक कॉल नहीं किया, एक मैसेज नहीं किया। इन 7 इयर्स से मैं तुम्हारे कॉल और मैसेज का वेट कर रहा हूँ। तुम नहीं समझ सकते हो कि हस्बैंड होने के बावजूद बिना हस्बैंड के रहना सोसाइटी में कितना ज़्यादा मुश्किल है, लोगों की बातें सुनना कितना ज़्यादा मुश्किल है कि उसका हस्बैंड से छोड़ के चला गया अनऑल, ना जाने क्या क्या सुनना पड़ता है रेगुलर त्योंग। तुम नहीं समझ सकते हो, तुम अपने बिजनेस में प्रायोरिटी देते हो बट तुम अपने हस्बैंड और अपने डॉटर को प्रायोरिटी देना कैसे भूल सकते हो त्योंग। मंथ में या ईयर में तुम एक दिन की छुट्टी लेके आते हमारे से मिलने तो भी लोगों को पता चलता। और त्योंग के फेस पे सिर्फ एक स्माइल होती है जो देखने के बाद जंकुक को और भी गुस्सा आ रहा होता है और वो रोने लगता है। और त्योंग फटाफट से जाकर जंकुक को हग कर लेता है और उसके नेक के अराउंड अपने फेस को ले जाने के बाद बहुत ज़्यादा हेवली ब्रीथ लेने लगता है और वो अपने सॉफ्टली वॉइस में कहता है आई नो जंकुक, मुझे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बट सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही थी और कांटेक्ट में इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जंकुक में बहुत ज़्यादा बिजी था। तुम्हारे लिए या अपनी डॉटर के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। मेरे लिए कितना ज़्यादा मुश्किल था अपने अनबॉर्न चाइल्ड को देखना, उसे फील करना। बिना ये सब ना किए मैं वहाँ बिजनेस में लगा हुआ था। जंकुक जितना ज़्यादा सैड तुम हुए हो उससे डबल सैड मैं हुआ हूँ क्योंकि मैंने अपनी बेबी को बॉर्न होते हुए भी नहीं देखा है। तुम सुनो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और जंकुक को त्योंग बेड पे सॉफ्टली बैठा देता है और उसके हैंड को पकड़ के वो फ्लोर पे बैठ जाता है। उसके लेग्स के अराउंड वो अपने फेस को ले जाके उसके लेग्स के ऊपर अपने फेस को रख देता है और जंकुक सॉफ्टली त्योंग के हेयर्स को रफ करने लगता है। त्योंग जंकुक को बताता है कि जब वो बिजनेस डील में घुसा ही था तभी सब कुछ गड़बड़ हो गया था क्योंकि उसके जो अंकल थे उन्होंने हमेशा से त्योंग को कभी लाइक नहीं किया और त्योंग को फंसाने की कोशिश की कि त्योंग जैसे तैसे करके उस बिजनेस से निकल जाए। और पर त्योंग ये सब कुछ समझ गया था और जिसकी वजह से उसने अपने अंकल को बहुत अच्छी तरीके से सुनाया था और समझाया था कि वो बिल्कुल भी त्योंग को इस बिजनेस से नहीं हटा सकते हैं। तो त्योंग, तुमने डैड को क्यों नहीं कहा, तुमने डैड से क्यों नहीं बात की? तो सुनने के बाद त्योंग जंकुक को समझाता है कि जंकुक डैड ने फेक ड्रामा किया था बीमार होने का और वो बिल्कुल भी बीमार नहीं थे। उन्होंने ड्रामा किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे एक गर्ल से एंगेजमेंट करनी होगी, वेडिंग करनी होगी, बट मैं वेडिंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था बट मुझे उसके साथ एंगेजमेंट करनी पड़ी। जो सुनने के बाद जंकुक को अपने हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है तो तुम्हें डैड को बताना चाहिए था ना त्योंग कि मैं हूँ, मैं तुम्हारा एक हस्बैंड है, तुम्हें डैड को बताना चाहिए था, डैड समझते। तो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि
सीरियसली अगर मैं डैड को बताता तो डैड समझ पाते, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और अगर डैड को मैं बताता कि मेरा एक हस्बैंड है और शायद मेरा हस्बैंड प्रेग्नेंट है, तो तुम्हें क्या पता है, तुम्हारी लाइफ खतरे में आ जाती है। जंको डैड तुम्हें हार्म करने की कोशिश करते हैं, जो सुनने के बाद जंको गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि तुम मुझे बस आगे बताओ कि एंगेजमेंट के बाद क्या हुआ। जो सुनने के बाद त्यों कहता है कि एंगेजमेंट के बाद मैं उस गर्ल के साथ ऑलमोस्ट कुछ मंथ तक डेटिंग करने लगा। और डेटिंग करते करते एक दिन मैंने उस गर्ल को बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शायद एक बेबी भी है। जो सुनने के बाद चंकू कहता है तो फिर उस गर्ल ने क्या कहा। त्यों बताता है कि उस गर्ल ने कोई रिएक्शन ही नहीं किया, उसने ना हाँ बोला ना बोला। जो सुनने के बाद चंकू कहता है फिर त्यों कहता है कि जिस दिन मेरी वेडिंग होने वाली थी उस दिन से एक दिन पहले सबको पता चला कि वो गर्ल ऑलमोस्ट 2 मंथ प्रेग्नेंट है और जिसका वो बेबी था उसके साथ वो गर्ल जा चुकी है। और उसके बाद मैंने डैड से बहुत ज़्यादा फाइट की क्योंकि मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, तो डैड मुझे रोक नहीं पाए और इसके डिप्रेशन में डैड की डेथ हो गई। और मैं ऑलमोस्ट कल ही यहाँ पे आया हूँ। जो सुनने के बाद जंको कहता है कि क्या तुम यहाँ कल आए हो और तुम मुझे आज नाइट में मिल रहे हो, सीरियसली त्योंग। और जंगकोक एक पिलो को लेके त्योंग के मुंह पे फेंकते हुए मारता और कहता है कि आज तुम ना हॉल रूम में सो, या तो जाओ अपनी डॉटर के घर में डॉटर के रूम में जाके सो जाओ, बस तुम मेरे साथ नहीं सोओगे आज। बट बेबी बॉय प्लीज प्लीज। और ये कह के जंगकोक बार बार त्योंग को धक्का मारने लगता है और लास्ट टाइम वो रूम से धक्का मार के उसे निकाल देता है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है कि सीरियसली त्योंग किसी गर्ल से शादी कर रहा था। इस किम त्योंग की इतनी ज़्यादा हिम्मत और मेरे पास आया है और मुझसे कहता है कि मुझसे प्यार करता है। अगर मुझसे प्यार करता तो किसी से एंगेजमेंट कर पाता और शादी भी करने लग गया था। ये तो मुझे कभी बताता ही नहीं अगर वापस नहीं आता। इसकी तो इसे मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। नेक्स्ट डे जब जंगकोक अपने रूम से बाहर निकलता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि पूरे मेंशन में सॉरी कार्ड और सॉरी लेटर लटक रहे होते हैं और जंगकोक एक एक स्टेप्स को पढ़े जा रहा था, जो देखने के बाद धीरे धीरे जंगकोक का गुस्सा चले जाता है। और लास्ट तक जंगकोक डाइनिंग टेबल के पास पहुंचता है तो वो इतने सारे फूड को और त्यों को एक बड़ा सा सॉरी बोर्ड लेके खड़ा हुआ देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वो चुपचाप जाता है और त्योंग को टाइटली हग कर लेता है और वो उसके चेक पे किस करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, बट अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ भी किया ना त्योंग, सीरियसली मैं भी ऐसा कुछ कर दूंगा। जो कहते ही जंगकोक के कहने की देर और त्योंग के उसके वेस्ट के राउंड टाइटली हैंड ग्रैब करने की देर नहीं होती और जिसकी वजह से जंगकोक को अपने बहुत ज़्यादा वेस्ट में पेन होने लगता है और वो कहता है कि त्यों मेरी वेस्ट में पेन हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम। सुनने के बाद त्यों कहता है कि एक बार और तुम कह के देखो कि तुम किसी और के साथ जाओगे। ऑलमोस्ट मैं 7 ईयर्स तो बर्बाद कर चुका हूँ, बट तुम्हें सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट करने में मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तुम अपने स्टमक को लेके तुम्हें जहाँ घूमना है तुम घूमते रहना। तो सुनने के बाद जंगकोक पूरी तरह से शाय फील करने लगता है और पूरी तरह से लाल पीला हो जाता है। और त्यों जंगकोक के ईयर के पास अपने माउथ को ले जाता है और वो विस्पर करके कहता है कि आज नाइट से ही हम अपने नेक्स्ट बेबी का प्लान करने वाले हैं क्योंकि मुझे एक बेबी बॉय चाहिए, बेबी गर्ल चाहिए थी, उसका ड्रीम तो पूरा हो चुका है बट अब एक बेबी बॉय चाहिए। जो सुनने के बाद जंगकोक अपनी आइज को रोल करते हुए कहता है कि ओह अच्छा, तुम्हें कैसे पता है कि बेबी बॉय ही होगा। जंगकोक के फेस की ओर देखते हुए त्यों कहता है कि चलो बेबी बॉय नहीं भी हुआ, बेबी गर्ल ही हो गई, कम से कम हमारा नेक्स्ट बेबी तो आएगा और मैं फील तो कर पाऊँगा कि बेबी आने की फीलिंग क्या होती है। जो सुनने के बाद जंगकोक त्यों के फेस की ओर देखता है और वो देखता है त्यों का फेस बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, इसलिए वो अपने दोनों हैंड को त्यों के फेस के राउंड ले जाता है और उसे रफ करते हुए कहता है कि त्यों तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ किस्मत पे ही होता है और मैंने ही तो तुम्हें भेजा था ना देखो अपने डैड के पास कि तुम वहाँ पे बिजनेस कर पाओ। त्यों कहते हैं कि हाँ तुम्हें हमारे बेबीज़ का फ्यूचर ही तो याद रहता है, तुमने मुझे मिस ही कहाँ किया होगा। जो सुनने के बाद जंगकोक त्यों के फेस की ओर देखते हुए कहता है कि तुम्हें क्या पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया। त्यों कहता है कि अच्छा अगर तुमने मुझे मिस किया है तो मुझे कोई प्रूफ दो। जो सुनने के बाद जंगकोक कहता है प्रूफ, बट प्रूफ कैसे दूँ मैं। और थोड़ी देर के लिए जंगकोक सोचने लगता है, फिर जंगकोक के माइंड में एक नॉटी थॉट आने लगता है और वो सुली त्यों के क्लोज जाता है और उसकी नेक के अराउंड अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और अपने पैर को थोड़ा सा ऊपर करते हुए वो
त्योंग के लिप्स के अराउंड अपने फेस को ले जाता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रखने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। और जंगकुक त्योंग के हेयर्स को ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और त्योंग जंगकुक के वेस्ट के अराउंड ग्रैब कर लेता है। किस करते करते त्योंग जंगकुक को टेबल पे लेके बैठ जाता है और जंगकुक त्योंग के लैप के ऊपर बैठ जाता है और वो दोनों इतना ज़्यादा ही डीपली किस करने लगे थे जिसकी वजह से वो भूल चुके होते हैं कि उनकी डॉटर भी घर में होगी। त्योंग जंगकुक की शर्ट को ओपन ही करने वाला होता है, तभी जंगकुक को उसकी डॉटर के क्राइंग की आवाज़ आने लगती है और वो अपने सेंस में आ जाता है और वो त्योंग को पुश करते हुए कहते हैं त्योंग शायद कुकी उठ गई है। और ये कह के जंगकुक फटाफट से त्योंग के लैप से उठ जाता है और अपने आप को ठीक ठाक करते हुए फटाफट से वो कुकी के रूम में जाता है और वो जाके देखता है कि कुकी रो रही होती है क्योंकि वो उठ चुकी होती है। और त्योंग भी चुपचाप रूम के अंदर आता है और उसका माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है क्योंकि आज बहुत टाइम के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ रोमांस कर रहा होता है, जो देखने के बाद जंगकुक के फेस पे एक सॉफ्टली स्माइल आती है और वो कहता है कि तुमने इन 7 ईयर में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, अब तुम्हारी बारी है डिस्टर्ब होने की। और ये कह के जंगकुक फटाफट से अपने डॉटर को लेके फ्रेश कराने चले जाता है और त्योंग के पास एक आइडिया आता है और वो अपने ब्रदर को कॉल करके बुलाता है और वो कहता है कि नामजुन यूंग प्लीज़ आप मेरे घर आ सकते हो जिन को लेके। तो सुनने के बाद नामजुन पूरी तरह से समझ आता है कि त्योंग बहुत टाइम बाद आया है और उसे भी अपने हस्बैंड के साथ प्राइवेसी चाहिए। तो त्योंग उसे कहता है कि तुम अपनी डॉटर को मेरे पास भेज दो। और ये कह के त्योंग फटाफट से कुकी को रेडी कराता है और उससे कहता है कि आज वो अपने अंकल के घर जाएगा। और कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि नामजुन के घर जाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और कुकी सिर्फ त्योंग से नहीं मिला होता है, बाकी त्योंग के जितने फैमिली फ्रेंड होते हैं, उसके फैमिली फ्रेंड, उसके फ्रेंड्स, उसके ब्रदर जो भी होते हैं, क्योंकि सबसे मिल चुका है क्योंकि जंगकुक उनसे मिलने जाता है और उनसे जंगकुक से भी सब लोग मिलने आते हैं। इसकी वजह से क्योंकि सबको बहुत अच्छे से जानना है। और उसको जब पता चलता है कि वो नामजुन के घर जाएगा और कुकी ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो फटाफट से रेडी होकर वहाँ से चली जाती है। नाइट के समय जंगकुक बहुत ज़्यादा नर्वस होता है क्योंकि आज मिशन पूरी तरह से खाली होता है और जंगकुक जब बेड पे बैठा ही होता है तभी कोई उसे बहुत ही टाइटली पुश कर लेता है। त्योंग जंगकुक को अपने ऊपर ले लेता है और उसके बिना उसे कुछ कहे उसको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली किस करने लगता है। जंगकुक भी सोली सोली त्योंग के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और उन दोनों की किस बहुत ज़्यादा डीप होने लगती है। और जंगकुक को त्योंग पुश कर देता है और उसे टर्न कर देता है और सोली सोली उसकी शर्ट के बटन को ओपन कर देता है। उसकी शर्ट के बटन को ओपन करने के बाद त्योंग जंगकुक के स्टमक के अराउंड देखता है और सोली सोली जब अपने फेस को ऊपर की ओर ले जाता है और वो जंगकुक के चेस्ट को देखने के बाद एक सॉफ्टली स्माइल के साथ कहता है कि शायद तुमने हमारी डॉटर को कुछ ज़्यादा ही फीड करा दिया है। जंगकुक के सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही रेड हो जाता है और वो दूसरी ओर देखने लगता है। वो बिल्कुल भी त्योंग के फेस के पास नहीं देख पा रहा होता है, जिसकी वजह से त्योंग जंगकुक के फेस को अपने फेस के अराउंड ले जाता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है और सोली सोली वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीली मोमेंट स्पेंड करने लगते हैं। और होल नाइट उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही रोमांस होता है और जंगकुक बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है। वो त्योंग को रुकने के लिए कहता है बट त्योंग बिल्कुल भी रुकने को रेडी नहीं होता है और वो कहता है कि अब तो मैं डैड बन के ही रहूँगा और डैड की प्लानिंग आज रात को ही कंप्लीट करूँगा। तो सुनने के बाद जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है कि वो त्योंग मैं टायर्ड हो चुका हूँ, तो मुझे छोड़ते क्यों नहीं हो, सबसे बढ़िया था तो मुझसे दूर ही थे। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है कि तुमने मुझे फिर से गुस्सा दिला दिया, अब तुम्हें स्टार्टिंग से दोबारा पनिश मिलेगी। जंगकुक इस बार चिल्लाते हुए कहता है बस त्योंग बहुत ज़्यादा हो गया, मेरे से नहीं लिया जाएगा, मैं टायर्ड हो चुका हूँ। बट त्योंग कहाँ किसी की सुनने वाला होता है। वो जंगकुक के साथ और 4 राउंड लेता है। जंगकुक पूरी तरह से सेंसलेस ही हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है त्योंग को इतना ज़्यादा संभालना। ऑलमोस्ट उसके लिए 10 राउंड बहुत ज़्यादा ही होते हैं। ऊपर से त्योंग ने उसके साथ 4 राउंड और ले लिए जिसकी वजह से जंगकुक सेंसलेस हो जाता है और त्योंग जंगकुक को टाइटली हग करके सो जाता है और सोने से पहले वो जंगकुक को क्लीन कर देता है क्योंकि वो जानता है जंगकुक को इस तरह से मेसी होकर सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ऑलमोस्ट 6 मंथ बाद त्योंग और जंगकुक को ये पता चलता है कि जंगकुक दोबारा प्रेग्नेंट है, बट इस बार वो ट्विंस बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। जो सुनने के बाद त्योंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और जंगकुक सिर्फ त्योंग के फेस की ओर देख रहा होता है और वो कहता है कि बस एक बार ही मेरा स्टमक
में से बेबी बाहर आने दो, उसके बाद मैं ना तुम्हें टच नहीं करने दूंगी अपने आप को, और अगर तुमने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो सुनने के बाद त्याग कहता है कि बट बेबी बॉय, ये तो मेरी क्या गलती है इसमें, तुम्हारे हार्मोन्स बिगड़ रहे थे, मुझे क्या पता था। जैकब चिल्लाते हुए कहता है कि मारा मेरे हार्मोन्स बिगड़ रहे थे, तुम्हें इतना ज़्यादा फास्ट होने की क्या जरूरत थी, तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। सारी गलती क्या हम बॉटम्स की ही होती है, हम बॉटम्स की गलती होती है कि वो टॉप को मना नहीं कर पाते, क्योंकि टॉप सुनते ही नहीं है, टॉप तो अपनी मर्जी चलाने लगते हैं। और ये कह के जंकुक त्याग से फाइट करने लगता है। त्याग कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो जानता है कि शायद ये जंकुक की बॉडी हार्मोन हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि जंकुक के हार्मोन्स चेंज होते रहेंगे। वो कभी बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा स्वीट हो जाएगा और कभी हद से ज़्यादा इतनी फाइट करने लगेगा कि कोई भी जंकुक को हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए त्याग जंकुक के हार्मोन्स देख के कभी कभार खुश भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा कभी कभार सैड भी हो जाता है कि सच में प्रेगनेंसी में इतने ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और उन लोगों की हंसी खेलती लाइफ ऑलमोस्ट 9th मंथ बीत जाते हैं। उसके बाद जंकुक को एक डॉटर और एक बॉय हुआ होता है, जो देखने के बाद जंकुक और त्याग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और त्याग तो ओटी रूम में रो ही पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि वो अपने बेबीज़ को अपनी हैंड से टच कर पा रहा है, अपनी आंखों से वो उन्हें बॉर्न होते हुए देख पा रहा है। जो देखने के बाद जंकुक भी रो दिया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब उसकी कुकी हुई थी तब वो सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड शुगा के साथ ही था, उसके साथ और कोई भी नहीं था, क्योंकि जंकुक के फैमिली मेम्बर में कोई भी नहीं है। शुगा की फैमिली ही थी सिर्फ, जो जंकुक को संभाल रही थी जब कुकी इस वर्ल्ड में आया था। त्याग भी नहीं था, त्याग का कोई कांटेक्ट भी नहीं था जंकुक के पास। और त्याग अपने ट्विंस बेबी को लेकर जंकुक के पास जाता है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच जंकुक, तुम्हारी वजह से मैं डैड बन पाया हूँ। और सेकंड टाइम डैड बनने के मुझे इतनी खुशी हो रही है क्योंकि मैं अपनी बेबीज को फर्स्ट टाइम बॉर्न होते हुए देख पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव यू जंकुक। और ऐसे ही उन लोगों के डेज बीतने लगते हैं और जंकुक भी बहुत ज़्यादा खुश होता है कि फाइनली वो अब त्याग के साथ है। और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और त्याग और जंकुक अपने 3 बेबीज़ के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। ओके गाइस, ये स्टोरी यहीं एंड होती है। इसमें मैंने युंगमी और तीकुक दोनों ही दिए हैं और इस स्टोरी का नाम यू लव मी है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई और स्टोरी पसंद आए तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मेरे चैनल पर न्यू हो तो पता ही है चैनल पर न्यू होने पे क्या ही करना पड़ता है। और ऐसे ही लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मुझे एक स्वीट सा कमेंट करो, तभी मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी।